नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल जिसको भी नहीं आते हैं तो इस वीडियो में सीख सकते हैं। और ये सवाल यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल में पूछे जाने वाले सवाल है। मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह के सवालों को आपको सीखना है। इस तरह के सवाल हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में दिया क्या क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 + 50 का आधा, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 20 + 50 रखेंगे, उतना ही जितना रखा हुआ है। का की जगह क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, और आधे की जगह क्या रखेंगे, आधे की जगह 1/2 रखेंगे। ठीक है, 1/2। यदि हम 1/2 नहीं रखेंगे, हिंदी रखेंगे, तो ये सवाल हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सवाल को सॉल्व करने के लिए और आंसर लाने के लिए आधे की जगह 1/2 हमने रखा। ठीक है, ताकि आगे की ओर सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, सीधे पहले प्लस को जोड़ देते हैं। ठीक है, 90% लोग यही करते हैं, सीधे प्लस को पहले जोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। ठीक है, पहले क्या करना होता है, पहले इसको प्लस को रखना होता है, सबसे पहले गुणे के फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन दिया हो सवाल में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस और गुना दिया हुआ है, तो बोर्ड मास के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले गुना को सॉल्व किया जाता है, गुने के बाद जोड़ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 50 × 1 करेंगे, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब बटा लगा है तो बटा लगा देंगे, बटे में 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब बताइए ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। बन गया या नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अब क्या करेंगे, इसका हम लासा लेंगे। किसका लासा लेंगे, 2 1 का लासा क्या होता है, 2 होता है। अब 2 का भाग 1 में देने पर 2 बार में जाएगा, उस 2 का गुना ऊपर वाली संख्या में करवा देंगे, 20 में, यानी तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 कर दिए, प्लस लगा दिए, 2 का भाग अब फिर 2 में देंगे इसमें, इस साइड, और फिर एक बार में जाएगा, 1 का गुना ऊपर वाली संख्या में करवाएंगे 50 में, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा गुना सॉल्व हो चुका है, अब क्या बचा, हमारा केवल जोड़ बचा हुआ है। ठीक है, चलिए जोड़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो 50 40 90 हो जाएगा। अब बटा लगा है ये, तो बटा लगा देंगे, ये हमारा 90 है। अपान में क्या लगा है, 2 लगा है, यानी बटे में क्या लगा है, 2 लगा है। ठीक है, 2 हमने लगा दिया। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यदि आपको एग्जाम में बटे के फॉर्मेट में इस प्रकार आंसर दिया हुआ है, तो बटे के फॉर्मेट में आपको टिक मारना है। ठीक है, तो बटे वाले को आपको टिक मारना है। यदि आपको इसका आंसर केवल एक लाइन में, जैसे 1 2 3 अदरवाइज कुछ भी दिया हो मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको भाग दे के निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भाग निकालते हैं। 2 का भाग 90 में देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 45, यानी 45। ठीक है, तो यहाँ पर 45 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा 45, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के सवालों को इस तरह सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको सीख लेना है किस प्रकार सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं दोबारा, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, किसी को भी एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। यदि एक बार में समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो दोबारा उसको देख भी सकते हैं। ये इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, ना कोई चार्ज लग रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप दोबारा देख सकते हैं। यदि आपको जीके की क्वेश्चन चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हुई हैं जीके की, तो उनमें से आप पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मैथ का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला सवाल।
तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है। ये सवाल दिया हुआ है यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाला सवाल है। पिछली बार ये सवाल पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इस सवाल को आपको सॉल्व करके ही जाना है और सीख कर ही जाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? यदि आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। सवाल भी हमारा क्या दिया हुआ बता देते हैं। 32/16 गुना 3/2 ये हमारा सवाल दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, इसमें ये बता देते हैं। तो इसमें हमारा लगेगा बोर्ड मास का फॉर्मूला। क्या लगेगा इसमें? हमारा लगेगा बोर्ड मास का फॉर्मूला, ठीक है। बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। चलिए बोर्ड मास का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो बोर्ड मास के फॉर्मूले के रूल के हिसाब से तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, भाग को या गुना को। तो यहाँ पर 99% लोग तो सबसे पहले गुना को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले भाग को सॉल्व करना, गुने से पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब 16 का भाग 32 में देंगे तो हमारा कितने बार में चला जाएगा? तो ये हमारा चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 बार में। 16 दुनाई 32, 2 बार में, ठीक है। अब ये हमारा गुना लगा हुआ, गुना लगा देंगे। 3/2 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। कैसे कर देते हैं चलिए बताते हैं। 2 का गुना 2 में करेंगे और ऊपर वाली संख्या को प्लस में कर देंगे, ठीक है। जो सही बटे में लिखा होता है, ये सही बटे में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारा लगा हुआ है बीच में गुना। जो गुना लगा होता है इसका फॉर्मेट अलग होता है सॉल्व करने का, और जो सही बटे में लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 2/4/2 ये हमारा इस तरह लिखा हुआ सही बटे में, तो इसका फॉर्मेट अलग होता है सॉल्व करने का, ठीक है। यदि बीच में लिखा हो मल्टीप्लाई लगा हो तो इसका फॉर्मेट अलग होता है सॉल्व करने का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, ये ऊपर हमारा 2 है, नीचे 2 है, तो यहाँ से डायरेक्टली 2 से 2 हम फिनिश कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 गुना 3 बचेगा, ठीक है। जब इन दोनों का गुना करवाएंगे, 1 का गुना 3 में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यह हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है, और इस तरह के सवालों में हमेशा बोर्ड मास का फॉर्मूला ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपका टेस्ट भी हो सके, ताकि हमें पता चल सके कि आपको इस तरह के सवाल समझ में आ चुके हैं। यदि नहीं आए हैं तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं बैक करके, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना कोई पेड है, ना इसमें कोई पैसा लग रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी वीडियो उठा करके देख सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। चलिए एक सवाल देते हैं। 2 गुना 4/2, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है 82/2 गुना 4/2। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। इसी प्रकार का, इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और इस तरह के सवाल आपके दोस्तों को नहीं आते हैं तो उन तक भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सके और सीख सकें, ताकि वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।